नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हम शिवायपुरम वार्ड नंबर 1 देवखड़ी जवाहर ज्योति में, उत्तराखंड, नैनीताल ज़िले में पड़ता है ये एरिया। जैसा कि पब्लिक लाइव की टीम यहाँ पे पहुँची और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस वक्त दिखाई इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि 12 बजे सब लोग अपने कामों में निकल जाते हैं। फिर भी अगर कोई गाँव वाला इधर आया तो उससे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाँव के अंदर जो एक रोड समस्या है सबसे बड़ी। मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि इधर आए, ये दिखाए। ये रोड कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये रोड धीरे धीरे टूट रहा है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये सब दिखाए नीचे को। ये रोड जो टूट रहा है कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। बारिश में तो नाले उफान पे होते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे केवल एक कार निकलने का रास्ता बचा हुआ है और वो कार निकलने का रास्ता भी इसलिए बचा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे जाके दिखाएँ, इस साइड में दिखाएँ, इस साइड में, उधर से दिखाएँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर इधर। ये जो रोड नीचे देख रहे हैं आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे पूरा दिखाएं। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से गिरने वाला है और ये रोड गिरने का मतलब है जैसे ही ये रोड गिरता है तो इस गांव का संपर्क हाईवे से कट जाएगा। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आते ज़रूर है, इस समस्या को देखते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। और गाँव वाला कोई मिलेगा तो हम उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पब्लिक लाइव की टीम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपको ज़रूर दिखा रही है इस रोड की सच्चाई है, क्योंकि ये रोड कई सालों से ऐसे पड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा टूटने के बाद में रोड गिरता चला जा रहा है और एक बार ये पूरा रोड गिर गया तो उसके बाद में गांव का संपर्क हाईवे से कट जाएगा, दिक्कत होगी। यहाँ पे एक बड़ी पुलिया या कोई भी काम शासन प्रशासन को युद्ध स्तर पर करना चाहिए। कुछ लोग आ रहे हैं, मैं इनसे भी रोक के पूछता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा कि मुझे कवर करें। आप इसी गांव से हैं? जी यहीं से लोकल से। अच्छा, आपका नाम? पंकज जोशी। पंकज जोशी जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा पीछे करके हमें कवर करें। पंकज जोशी जी, बहुत देर से हम यहाँ खड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये रोड टूट रहा है और बारिश की में तो ये नाले उफान पे होते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। आप इस गांव के बारे में कुछ बताएं कि ये रोड क्यों नहीं बन पा रहा है? पिछले 20 साल से यहाँ पर रोड का काम नहीं किया जा रहा है। ये राजनीति को लेकर किया जा रहा है। एक तरफ हमारे नगर निगम के मेयर जोगिंदर रौतेला जी, एक और विधायक सुमित हरदेस जी, तो दोनों के आपसी राजनीतिक टकराव को लेकर यहाँ पर जो है ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है पिछले 10 सालों से। इस रोड का पिछले 10 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है, न इस गांव का विकास हुआ है। लाइट के पोलों के लिए ज़बरदस्ती हमें बार बार नगर निगम फ़ोन करना पड़ता है और पूरी टोटल मिला के यहाँ के पार्षद जी जो हैं अपने ही क्षेत्र को, जहाँ से कांग्रेस को वोट मिलता है, उन्हीं लोगों का अपना विकास करते हैं। इस क्षेत्र से बीजेपी को वोट जाता है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। तो पंकज जोशी जी, जो रौतेला जी हैं वो सत्ता पक्ष के चेयरमैन हैं और जो सुमित हरदेश है वो विपक्ष का विधायक है, लेकिन ये दोनों ही एक जिम्मेदार पदों पे हैं। लेकिन गांव को क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि गांव को तो इन दोनों का सहयोग चाहिए ना, लेकिन ये दोनों आपसी लड़ाई के चक्कर में गांव वालों का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? गाँव वालों का नुकसान यही है, गाँव वालों को किसी नए प्रत्याशी को देखने की आवश्यकता है और इसके अलावा इन दोनों की काम करने की कोई हमें गुंजाइश अभी नहीं लगती। अच्छा, एक तरफ जो सरकार के दावे है कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आने वाले समय में भारत का भविष्य युवा ही है, तो जो आने वाला समय अगर ये लोग इन रोडों की तरफ ध्यान नहीं देते तो आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम इसी नज़रिए से देखते हैं, हमें किसी नए प्रत्याशी को देखने की आवश्यकता है जो जनता के लिए काम किए जाते हैं उन कामों को करे। हम उस आदमी को चुनाव में जिता के उसको अपने पद पे बिठाएंगे। बकाया जो विश्व गुरु बनाने वाली बात रही, मोदी जी अपना कार्य पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हल्द्वानी में जो है पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार रही है, अब वो दोबारा जाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनेगी और पूरा विकास का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा पंकज जोशी जी, ये बताइए कि हम यहाँ पे आए, पब्लिक लाइव की टीम, हम लोग हर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, उन गांव में भी जाते हैं जहाँ जनप्रतिनिधि नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि रौतेला, जो जोगिंदर रौतेला जी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं यहाँ से जी, और ये समस्या कई सालों से, और सुमित हरदेश जो है वो विपक्ष के विधायक हैं और उनकी जो मदर थी कैबिनेट मंत्री रही हैं इंदिरा हरदेश जी, उन्होंने भी इस गांव को काफ़ी प्राथमिकता दी है। लेकिन अभी जो राजनीतिक स्टैंड है इनका,
उनके चक्कर में आप लोगों ने कभी इन लोगों से ये सवाल उठाए कि आप अपनी लड़ाई के चक्कर में गांव का विकास क्यों रोक रहे हो, जो यहाँ योजनाएं आ रही हैं? सवाल पूछने के लिए इन लोगों को उपलब्ध रहना चाहिए, जो लोग उनके पास जाएं और उनसे सवाल पूछें। चुनावी समय में, अभी जब चुनाव का समय आएगा तो यहाँ पर जो है पूरी रैली आएंगी लोगों की, उस वक्त यहाँ पर सभी लोगों को क्या कहते हैं रिझाने का प्रयास किया जाएगा, और उस समय नहीं किया जाएगा। बाकायदा जो ये सुमित हरदेस और मेयर साहब का आपसी टकराव है, इसमें हम बीजेपी को गलत नहीं कह सकते हैं, इसमें मेयर साहब की अपनी गलती है। और बाकायदा कांग्रेस को तो हम पूरा ही सपोर्ट नहीं करते, कांग्रेस का पत्ता साफ होने वाला है पूरे देश से। चलिए, कांग्रेस का पत्ता साफ होना है, ये आपके अपने विचार है, लेकिन फिलहाल जो आप युवा हैं, आपने हमें इस रोड के बारे में बताया। मैं केवल इस रोड की बात कर रहा हूँ कि जो सत्ता पक्ष विधायक होता है या कोई भी अपना चेयरमैन होता है, सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अंदर है, इस वार्ड में तो केवल इस रोड के बारे में बताएं कि ये रोड अभी तक क्यों नहीं बना? ये रोड सिर्फ राजनीतिक टकराव के कारण ही नहीं बना है हमारे क्षेत्र। आपका नाम? पवन जी, आप भी इसी गांव के हैं? अभी पंकज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और कई सालों से ये रोड इसी गांव में ये रह भी रहे हैं, तो आप केवल इतना बताएं कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी पहली लड़ाई खुद की अपनी पर्सनल प्राथमिकता होती है या गांव का विकास होता है? गांव का विकास होता है, ऑब्वियसली बात है, गांव का विकास होगा। बट मैं बता रहा हूँ, यहाँ हमारे क्षेत्र में कांग्रेस का जो है पार्षद हैं और मेयर साहब, ये उन्हें लगता होगा कि कांग्रेस की वो है तो इनको नहीं देना चाहिए, और इधर बीजेपी को वोट पड़ता है, इस तरफ से उनको वोट सपोर्ट नहीं मिलता है पार्षद को, तो इस क्षेत्र का विकास नहीं होता। बाकायदा आप देख लीजिए इस वार्ड में हर जगह पे आपको विकास मिलेगा। डामरीकरण, चलिए जोशी जी, अपने हमारे सामने तक डामरीकरण हुआ है और वहाँ से इस तरफ को छोड़ दिया गया, इस तरफ को भेदभाव है। हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दे दीजिए शासन प्रशासन को इस गाँव के बारे में, जो समस्या है हम अपने चैनल से आपकी इस बात को उठाएंगे। आप एक मैसेज दो उत्तराखंड सरकार को, जो आपकी गांव की समस्या है। बिल्कुल, हम उत्तराखंड सरकार को यही अपना जो है मैसेज देना चाहते हैं कि अपने राजनीतिक टकराव के चक्कर में जनता को ना घसीटें और जनता के लिए कार्य करें। सिर्फ वोट मांगने ना आए, रिझाने ना आए, वोट मांगे उनका कार्य वोट मांगना, पर पहले है कि काम करा जाए, उसके बाद वोट मांगा जाए। सिर्फ वोट के नाम पे क्या कहते हैं दिखा दिया जाए, काम ऐसा नहीं। और पार्टी के चक्कर में लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पार्टी के चक्कर में ये लोग लोगों को जो है बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए कि युवा अभी हमें मिले इसी गांव के पंकज जोशी जी, उन्होंने ये सब बताया कि आपसी टकराव की वजह से गांव के विकास रुक जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। जनप्रतिनिधि जो यहाँ से चुन के जाते हैं वो गांव की लड़ाइयाँ भूल के अपनी लड़ाइयों को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, और यही वजह है कि गांव का विकास पीछे छूट जाता है। डमाडुंगा जवाहर ज्योति वार्ड नंबर 1 देवखड़ी उत्तराखंड जिला नैनीताल में जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, सबको पता है कि ये रोड के क्या हालात हैं। एक कार निकलने की जगह बची हुई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी खड़ा होता है कि 5 साल सरकार होने के बावजूद और जागरूक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी अगर ऐसे गांव विकास में पिछड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे भी खड़ा होता है कि सरकार को इन गांवों को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। यही पंकज जोशी जी का भी कहना है, युवा है, और आगे भी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से बहुत सारे गाँव की यही तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। गांव का विकास क्या है ये आप लोगों के सामने। अब सरकार की सोचने की जिम्मेदारी है कि 5 साल सरकार होने के बावजूद भी अगर गांव के हालात ऐसे हैं, फिर वो विकास कहाँ है जिसके सरकार बड़े बड़े दावे करती है। आगे भी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। मैं गुरदीप सिंह, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ, उत्तराखंड जिला नैनीताल। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हमें यहाँ शिवायमपुरम वार्ड नंबर 1 देवखड़ी जवाहर ज्योति डमाडुंगा उत्तराखंड नैनीताल ज़िले में पड़ता है। इस गांव में हम आपको इस गांव के रास्ते की तस्वीर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस गांव में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये रोड है जो इस गांव को जोड़ता है। इस गांव को ये लिंक रोड है और सीधा नेशनल हाईवे से जोड़ता है, लेकिन इस रोड को पिछले कई सालों से ऐसे ही देखा जा रहा है। धीरे धीरे टूट के बिखरने वाला ये रोड बारिश में आप देख सकते हैं कि केवल एक कार निकलने की जगह बची हुई है, इसमें केवल एक कार निकलने की, और ये कभी भी ढांचा गिरेगा और ये रोड पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, आप ये रोड देख सकते हैं नीचे, ये रोड के हालात हैं। हम दोनों तरफ से दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं, ये पूरा रोड टूटा हुआ है। ये रोड कभी भी गिरेगा
और इस गांव का संपर्क हाईवे से टूट जाएगा। शासन प्रशासन द्वारा कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाया गया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा इस गांव में केवल वोटों को प्राथमिकता दी जाती है। वोटों के बाद में कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरफ नहीं आता। गांव वालों का कहना है कि कई जनप्रतिनिधियों को कहा, लेकिन कोई भी इस रोड की तरफ ध्यान नहीं देता। और ये रोड गिरने का मतलब है कि इस गांव का संपर्क हाईवे से टूटना फिर लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी निकलने की, क्योंकि रोड से जो गड्ढा है आप देख सकते हैं, नीचे की मट्टी सारी निकल चुकी है। आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि मट्टी निकल चुकी है। और ये रोड जो केवल एक कार जाने का रास्ता बचा हुआ है, ये कभी भी ढह सकता है। और इस रोड के टूटने का मतलब है कि ये पूरे गांव का हाईवे से संपर्क का कट जाना। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि ऐसे रोडों को शासन प्रशासन अगर प्राथमिकता नहीं देगा, जनप्रतिनिधि नहीं बताएंगे, तो फिर जो विकास है वो केवल कागज़ों में दिखाई देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वो विकास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया जो हम हमेशा बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावों की पोल खोलते ऐसे गांव जहां तक लोग जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाते हैं। और पब्लिक लाइव की टीम आज यहां पहुंची। पब्लिक लाइव की टीम ने आपको ये पूरा जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से सच दिखाया है। पब्लिक लाइव की टीम जब इस गांव में पहुंची तो गांव वालों की यही शिकायत थी कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं ध्यान नहीं देते हैं और शासन प्रशासन द्वारा कोई भी कदम उठाया नहीं जाता। बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बारिश में ये जो नाले उफान पे रहते हैं और लोगों को निकलने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये कि शासन प्रशासन अपना कौन सा कदम उठाता है। मैं एक बार फिर बता दूं कि हम जिस गांव में शिवायपुरम वार्ड नंबर 1 देवखड़ी जवाहर ज्योति डमाडूंगा नैनीताल ज़िले में आता है, उत्तराखंड में। और आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्या कदम उठाएगा, जनप्रतिनिधि क्या कदम उठाएंगे इस रोड के लिए, ये आने वाले समय बताएगा। फिलहाल आप देख रहे थे पब्लिक लाइव, गुरदीप सिंह की खास रिपोर्ट, नैनीताल ज़िला जवाहर ज्योति गाँव।